जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 25 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 24 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आपका इंपॉर्टेंट सेट आज स्टार्ट करते हैं, आपका जो आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पहला क्वेश्चन बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 इकाई हो जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पे, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 1/r²। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा आपका, हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा पर है। कहाँ पर, उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, और उसकी लंबाई कितनी है, तो 2579 किलोमीटर है। 25.79 किलोमीटर है, ठीक, इसकी लंबाई है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पांचवा, तो देखिए मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दो पूरक कोणों का योग है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 180 होता है तो पूरक कोणों का योग। सातवां देखेंगे यहाँ पे, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो सातवां का कहाँ हो जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न दोनों पाया जाता है, ठीक, ये याद रखेंगे, एक नहीं बोलना है, दोनों बोलना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही सा डेड द क्लॉक डैश स्टॉप्ड। देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आठवां का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा हैड स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक, हैड स्टॉप्ड। आगे देखिए यहाँ पे, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, 9 का राइट आंसर मीरा कुमार, बिल्कुल सही आपका, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार हो जाएगा। आगे, डैश, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो कौन होता है, तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेनेरिया होता है, ठीक। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। तो बताना वेब का क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो वेब का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छोड़ देना या जाने देना या टाल देना। तो इसी का जैसे क्लोजर मीनिंग हो जाएगा टू गिव अप, यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं आपको ये बताना है, ठीक। तो 13 का हो जाएगा आसाम में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने केवल 2 वर्षों तक अपना कार्यकाल संभाला था, ठीक, इनकी असमयी मृत्यु हो गई थी इसी कार्यकाल के बीच। तो हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे टॉट हिम टू डैश टू बिहेव प्रॉपरली। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। दे टॉट हिम, उन्होंने सिखाया कि कैसे अच्छे से बिहेव किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, अभिनव कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस का है। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो 19 में आपको प्रिपोजिशन चूज करने भरना है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। ये रूल जो है सभी के लिए मान्य होगा, ठीक, सभी पे लागू होगा। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है यहाँ पे 20 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस।
ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है। किस माध्यम में संचरित होती है? तो ठोस माध्यम में संचरित होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वृष्टि छाया क्या है? तो 22 का राइट आंसर आपको बताना है। वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। आगे देखेंगे 23वां, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो 23 का राइट आंसर बताएंगे किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो सांस्कृतिक हो जाएगा क्या? 24 का राइट आंसर बताना आपको, सांस्कृतिक बिल्कुल सही है। आगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैचेस थीव्स, यानी कि पुलिसमैन ने चोरों को पकड़ा, तो इसका पैसिव वॉइस बताना आपको, एक्टिव दिया हुआ है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, थीव्स आर caught बाय द पुलिसमैन। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे लगा लीजिए, एक जूल बराबर होता है। तो एक जूल किसके बराबर होता है? 26 का हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? 2, 5, 10, 17, 26, 37। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, तो बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर सफलता हो जाएगा क्या? 28 का देखेंगे तो बिल्कुल सही है, विफलता का सफलता। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखेंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या सही बोला? तो बिल्कुल सही है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। 32 का देखेंगे तो बिल्कुल सही है। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो ये उसे बोलते हैं क्रुआ, क्रुआ। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, उसे क्रुआ बोलते हैं, लगा लीजिए निशान। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है क्या इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। ठीक, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आ रही रफ़ी की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? तो 35 का राइट आंसर बताना है। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुचरों से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निषेचन के पश्चात बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो 36 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, 36 का ऑप्शन नंबर 2 बीज हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो 38 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। विद्वान का हो जाएगा मूर्ख। आगे देखेंगे यहाँ पे, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो 40 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा बेंगलुरु। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो 41 का हो जाएगा पुर्तगाली। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो 42 का राइट आंसर बताना है पे पंजाब हिमालय। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम 235। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और राज्यसभा के 1/3 क्या लिखा हुआ है, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात? तो प्रत्येक हो जाएगा 2 वर्ष पश्चात। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्साय। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, संपत्ति का अधिकार एक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 का राइट आंसर, तो एक कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे 49 का, तो बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
आगे देखेंगे यहाँ पे, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो 51 का राइट आंसर बताना है, वो जगह ऑप्शन नंबर 2 कंडरा। और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो 52 का राइट आंसर आपको बताना है, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्पादन के साधनों से आय। 53 देखेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डाई ऑफ? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्लो स्टारवेशन के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा 54 का, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और रबर फसल है, रबर किसकी फसल है? तो रबर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे मुंह से गुदा तक हो जाएगा, ठीक। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। 57 का बताइए, जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। आगे, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, किसके द्वारा बना? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण के द्वारा बना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, विदेशी निवेश कहलाता है। तो 59 का बताइए, विदेशी निवेश, विदेश द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। आगे, प्रथम टीका विकसित किया गया। तो प्रथम टीका लुई पास्चर के द्वारा, किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। इन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ठीक, एडवर्ड जेनर ने। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसे देता है बताएंगे यहाँ पे। 61 का राइट आंसर आपने पढ़ा होगा, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आगे बढ़ेंगे, 26 नवंबर जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। बताएंगे यहाँ पे 62 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित्र 17 बार और पट 23 बार। तो ये तो आपका मैथ के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा 63। तो जब 63 सॉल्व कर लेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन कहाँ पर है बताइए यहाँ पे। 64 का राइट आंसर, ये तो पश्चिम बंगाल में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 65 का बताइए, तो 5 वर्ष होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। तो 66 का क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों से, तो बिल्कुल सही है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो क्या बोलेंगे? 100 दिन हो जाएगा। 67 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो बादल का पर्यायवाची कौन कौन सा आपको बताना है पे 69 का। तो ये हो जाएगा वारिद, नीरद, पयोद, ठीक, ये हो जाएगा बादल के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची में द जोड़ देने से वो बादल के बन जाएंगे, ठीक। और धी जोड़ देने से समुद्र के, जैसे जलधि, पयोधी। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में लागू हुआ था सबसे पहले लिखित संविधान। आगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो 71 का हो जाएगा यहाँ पे, मीथेन होता है, CH4। आगे बढ़ते, क्या लिखा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिहांग के नाम से जानते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है, तो कौन सा हो जाएगा? 73 का राइट आंसर, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दिल्ली हो जाएगा, ठीक। दिल्ली हो जाएगा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत के वाटरमैन कौन है? 74 का राइट आंसर, तो हो जाएगा राजेंद्र सिंह। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ज्वेलरी हो जाएगा। 75 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहती है वह है, तो अब ब्रोमीन होता है, क्या होता है? 76 का राइट आंसर बताइए, तो ब्रोमीन, Br, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, व्हाट डज
क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 77 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द मून हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 78 डैश पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के उपयोग आती हैं, किसकी पत्तियाँ। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे एकरस, धतूरा, तंबाकू, तेंदू। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तेंदू हो जाएगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तो माचिनराम मेघालय हो जाएगा 79 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है तो वह कौन सा है, बताएंगे यहाँ पे 80 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा आपका भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केशोर दंड द्वारा। भारत माता कविता के रचनाकार हैं। 82 का हो जाएगा 2 सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। आगे तो 83 सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे यामा में संकलित है। आगे इसको सॉल्व करिएगा 85 का, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्वार और बाजरा। माली मालिन में समास है तो कौन सा समास है। 87 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 88 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उबलता हुआ पानी। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है तो कौन है। 89 का राइट आंसर, तो ये हो जाते हैं आपके भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई तो 90 का बताना है यहाँ पे थाने, बिल्कुल सही है। 1853 में चला था 34 किलोमीटर डलहौजी के शासनकाल के समय। पद्म श्री रामचंद्र मांझी देश के लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूर्णिया में स्थित है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 93 भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो 94 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 95 वह राजयुग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह है। तो कौन सा हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर 2 गुजरात राजस्थान। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। देखते हैं यहाँ पे 96, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो ये हो जाएगा संगठित क्षेत्र में। ठीक, संगठित क्षेत्र हो जाएगा। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। 98 का जिप्सम बिल्कुल सही है। हमारी नींद कविता के कवि हैं तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे वीरेन डंगवाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा बॉयल्स। ठीक, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।